दोस्तों, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके पास में पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त ये सभी प्रकार के गुण उनके अंदर मौजूद थे या उनके अंदर विद्यमान थे। उनके द्वारा रचित जप्पू जी का उतना ही महत्व है जितना कि हिंदू धर्म के अंदर गीता को महत्व दिया जाता है या गीता को माना जाता है, उतना ही सिख धर्म के अंदर जप्पू जी को माना जाता है। गुरु नानक देव साहब ने अपने जो अनुयायी थे उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, परंतु उनकी जो महत्वपूर्ण 10 शिक्षा है वो इस प्रकार है। पहली उन्होंने कहा ईश्वर एक है। दूसरी उन्होंने कहा सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरी उन्होंने कहा ईश्वर सब जगह और हर प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथी उन्होंने कहा ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवी उन्होंने कहा ईमानदारी से और मेहनत करके उधर पूर्ति करनी चाहिए या जो ईमानदारी या मेहनत से जो पैसे कमाए हुए हो उनको दान भी करना चाहिए। छठी उन्होंने कहा बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना किसी को सताए। सातवीं उन्होंने जो शिक्षा दी वो है सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आठवां उन्होंने कहा मेहनत और ईमानदारी से की गई कमाई से जरूरतमंद को कुछ देना चाहिए। नौवीं उनकी शिक्षा थी सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। लास्ट उनकी शिक्षा थी भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है पर लोभ लालच व संग्रहवर्ती बुरी है। दोस्तों, वैसे गुरु नानक साहब की जो जीवनी है उसके बारे के अंदर किसी को इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महान सिख धर्म के एक ऐसे प्रथम गुरु हुए जिन्होंने सिख धर्म को एक अलग ही लहजे पे खड़ा कर दिया या अलग ही स्थान दिया। परंतु मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर गुरु नानक साहब की जीवन परिचय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल को या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नानक साहब का जन्म पंजाब की तिलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को एक किसान खत्री परिवार में हुआ था। कुछ विद्वान लोग नानक साहब की जयंती 15 अप्रैल को मनाते हैं, परंतु अगर अपने तिथि के हिसाब से देखें तो गुरु नानक साहब का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, तो उस हिसाब से दीपावली के 15 दिन के बाद में उनका जो जन्म दिवस है या जयंती मनाई जाती है। नानक साहब के पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तिलवंडी जगह है जो अभी फिलहाल के अंदर पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, और उस जगह को अभी फिलहाल के अंदर नानक साहब के नाम के ऊपर ही ननकाना कहा जाता है या उस जगह का नाम ननकाना हो गया है। नानक साहब बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा आध्यात्मिक ध्यान और सत्संग वगैरह में रुचि रखते थे। बचपन में ही कई चमत्कारिक घटनाएं हुई, इस कारण उनके जो गांव के लोग थे वो उनको दिव्य व्यक्तित्व वाले मानते थे। नानक साहब के ऊपर श्रद्धा रखने वालों में सबसे पहले उनकी जो बहन थी नानकी थी, और उस गांव के जो शासक थे राय बुलार वो थे। नानक साहब का विवाह बालपन के अंदर ही 16 वर्ष की आयु के अंदर गुरदासपुर के लाखों की नामक स्थान पर रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलेखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था के अंदर उनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ, और उसके 4 वर्ष के बाद में लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के बाद में 1507 के अंदर गुरु नानक साहब ने अपने परिवार को ईश्वर के हवाले छोड़ के मर्दाना, लेहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। नानक साहब के जो प्रथम पुत्र थे श्रीचंद वो आगे चल के उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। श्रीचंद ने 1521 तक 4 यात्राएं की थी, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी के अंदर उदासिया कहा जाता है। गुरु नानक साहब ने भी अपने जीवन काल के अंदर कई यात्राएं की जिन्हें उदासी कहा गया। उन्होंने काशी, अयोध्या, श्रीलंका, कुरुक्षेत्र, सिक्किम, बगदाद, मक्का, मदीना तथा कंधार तक की यात्राएं पैदल की। उन्होंने अपनी यात्राओं के अंदर लोगों को समझाया या बताया कि ईश्वर एक है, मेहनत की कमाई करो जैसे कई संदेश दिए थे। उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान, रब, अल्लाह ये सब आपके अंदर है, उनको बाहर ढूंढने के बजाय आप अपने शरीर के अंदर उनको ढूंढो। दोस्तों, अगर अपन गुरु नानक देव जी की 5 मुख्य यात्राओं या 5 उदासियों की बात करें तो पहली उदासी गुरुजी ने 1500 के अंदर शुरू की, जिनमें वह भारत के साथ साथ में वर्तमान के पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर गए। इस उदासी के अंदर वो पानीपत, दिल्ली, बनारस इन इलाकों में गए, और ये उदासी इन इलाकों के अंदर 6 साल तक उन्होंने की। दूसरी उदासी के अंदर नानक देव जी ने श्रीलंका की यात्रा की और वहां के लोगों को समझाया कि भगवान एक ही है और एक भगवान को मानने के उन्होंने उपदेश दिए। बात करें अगर अपन गुरु नानक देव साहब की तीसरी उदासी के बारे में तो वो उत्तर दिशा की ओर उन्होंने यात्रा की। हिमालय के कई क्षेत्र, नेपाल, ताशकंद, सिक्किम, तिब्बत इन सभी इलाकों की उन्होंने यात्रा की और अपने ज्ञान को पर्वतों में रहने वाले लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। चौथी उदासी के अंदर नानक देव जी ने मक्का, मदीना, बगदाद इत्यादि इलाकों की यात्रा की।
पांचवी उदासी की अपन अगर बात करें तो गुरु नानक साहब ने पांचवी उदासी पूरे पंजाब के क्षेत्र जितने भी थे उनकी यात्रा करके की। नानक साहिब जहां पर भी जाते थे वहां वो अपने तर्कों और शब्दों से सभी लोगों का दिल जीत लेते थे। गुरु नानक साहब अपनी पांचवी यात्रा पूरी करने के बाद में वो करतारपुर, जो कि अभी फिलहाल के अंदर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां आकर रहने लग गए। नानक साहब ने जो अपने आखिरी के जीवन के 17-18 साल थे वो करतारपुर के अंदर ही बिताए थे। करतारपुर में रहने के दौरान गुरुजी ने छोटी छोटी और भी कई यात्राएं करी थी। इसके बाद नानक साहब ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने भाई लेना को नियुक्त किया था। उनका नाम बाद में बदलकर गुरु अंगद रख दिया गया, जो कि सिख संप्रदाय के द्वितीय गुरु कहलाए। गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 के अंदर करतारपुर साहिब में अपनी देह का त्याग कर दिया था। करतारपुर के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के मेल से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है।